नागरिक देवो भव। क्या यह एक शुद्ध संस्कृत वाक्य है या पिछले सरकारी संस्कृत वाक्यों की भांति यह भी अशुद्ध है? आइए जानते हैं। 13 फरवरी को प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया। परिसर का ध्येय वाक्य है नागरिक देवो भव। आश्चर्य ही आश्चर्य है। पहला आश्चर्य तो यह है ध्येय वाक्य संस्कृत में है। हमें विश्वास नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री भाषाओं का एक नया इतिहास रचते हुए तमिल भाषा को भारत की और विश्व की भी सबसे पुरानी भाषा बताते हैं। तो लग रहा था तमिल में यावरुम केलिर जैसा कुछ होगा। प्रधानमंत्री भारत को बुद्ध का देश बताते हैं तो लग रहा था पाली भाषा में भवतु सब्ब मंगलम जैसा कुछ होगा। गृहमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार निर्धनों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को दे दिया है तो लग रहा था हिंदी भाषा में आरक्षण की नित्य सेवा में जैसा कुछ होगा। गत 10 वर्षों में भारत शासन ने हिंदी से कहीं अधिक उर्दू को बढ़ावा देने के लिए धन व्यय किया है तो लग रहा था उर्दू भाषा में मंशा है तो मुमकिन है जैसा कुछ हो। पर ध्येय वाक्य निकला सामान्य वर्ग के लिए श्रद्धास्पद संस्कृत भाषा में, और वह भी उपनिषद वचनों से प्रेरित। आश्चर्य है। दूसरा आश्चर्य है ध्येय वाक्य शुद्ध है, और तीसरा आश्चर्य है यह शुद्ध लिखा गया है। श्रमेव जयते और अतिथि देवो भवः जैसी वाक्य अथवा लेखन में भूलें नहीं है। ध्येय वाक्य की प्रेरणा तैत्तरीय उपनिषद के मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव वाक्यों से मिली है। मातृदेवो भव अर्थात माता जिसके लिए देव है ऐसे बनो। इसी प्रकार अन्य वाक्यों का अर्थ है। भाव है माता, पिता, आचार्य, अतिथि देवों के समान उपास्य हैं। ऐसे ही नागरिक देवो भव अर्थात जिसके लिए नागरिक देव हैं ऐसे बनो। नागरिकाः देवाः यस्य स नागरिक देव त्वं नागरिक देवो भव स्याः। अतः यह वाक्य संस्कृत में शुद्ध है। क्या यह ध्येय वाक्य और अच्छा हो सकता था? अवश्य। वाक्य लंबा है, लोक देवो भव भी कर सकते थे। एक्स पर एक अज्ञातनामा विद्वान ने कहा है यह अनइंस्पायर्ड, प्रेरणाहीन और ब्यूरोक्रेटिक, बाबू छाप अथवा अधिकारी तांत्रिक लगता है। लगता तो है। भारतीय वाङ्मय में जन कल्याण और लोक सेवा के अनेक सुंदर वाक्य हैं जिन्हें लिया जा सकता था। यथा यजुर्वेद में योगक्षेमो नः कल्पताम अर्थात हमारा योग और क्षेम स्थिर हो। अथर्ववेद में अभिराष्ट्राय वर्धय अर्थात हमें राष्ट्र के लिए आगे बढ़ाएं। रामायण में सर्वलोक हिते रतम अर्थात सब लोगों के हित में लीन। मत्स्य पुराण में सदा सेवा परो भवेत अर्थात सदा सेवा में तत्पर रहे। नया वाक्य भी बनाया जा सकता था, यथा लोकान सेवस्व सर्वथा अर्थात सब प्रकार से लोगों की सेवा करो। पर जब एक वाक्य उठाकर एक शब्द पलटना इतना सरल हो तो कोई परिश्रम क्यों करे।